किसी और की पेमेंट प्रूफ को देखने से अच्छा ये है कि हम खुद के पेमेंट प्रूफ पर काम करें और खुद पर काम करें। आज के टाइम में फेसबुक से पैसे कमाना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको अच्छी तरीके से पता भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब सवाल ये आता है कि भाई फेसबुक अगर हमें पैसा नहीं देगा तो हम करेंगे क्या। देखो, अगर हमें कहीं से पैसा नहीं बन रहा है ना, तो हमें काम करने का तरीका को चेंज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेसबुक बोल रहा है कि भाई अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ और ओरिजिनल कंटेंट फेसबुक पर अपलोड करो, तो ही आपका पेज मोनेटाइज होगा और उससे आप अर्निंग भी कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग दे दनादन कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है ना, इस वजह से क्या हो रहा है कि फेसबुक हमारे पेज को न तो वायरल करता है, ठीक है ना, और नहीं हमारे पेज पर फॉलोवर्स बढ़ते हैं। चलो ये सब कुछ अगर बढ़ भी जाता है, अगर हमारे पेज पर 1 लाख फॉलोवर्स भी हो जाते हैं, 2 लाख भी हो जाते हैं, तो हमें क्या होता है, वहाँ पर हमें बोनस भी नहीं मिलता है और एड्स ऑन रील भी नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और आज की वीडियो कोई ट्यूटोरियल नहीं है, मैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है ना, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे पास ऐसे सब्सक्राइबर के मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम आते हैं कि भाई मेरे पेज पर 1 लाख 1.5 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं, लेकिन मेरे पेज पर अभी तक बोनस इनेबल नहीं हुआ है, एड्स ऑन रील नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी हमें नहीं मिला है। बताओ इसका क्या हल है। तो इसका भी हल मैं आपको आज की वीडियो में ही बताने वाला हूं। ठीक है ना, तो अगर आप भी चाहते हो फेसबुक से पैसे कमाना या फिर बचना चाहते हो उन तरीकों से, उन चीज़ों से जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, और कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो ताकि आपको उसको सुन करके आप उस पर अमल कर सको या फिर आपको जानकारी मिल सके ताकि उसको और भी आप बेहतर तरीके से और बेहतर ढंग से कर सको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ उन सवालों के जवाब की क्या क्या मैं आपको देने वाला हूँ और क्या क्या चीज़ आपके माइंड में, आपके दिमाग में चल रहा होगा। ठीक है ना, अगर मैं इस वीडियो में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं बता पाया तो आप कमेंट में बता देना, अगली वीडियो में उसका आंसर, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग का ये मानना है कि भैया मेरे 2 महीने से अर्निंग नहीं हो रही है, तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा। दूसरा नंबर कि मान लो कि हमारे पेज पर बोनस इनेबल हो चुका है और बोनस इनेबल होने के बाद हमने उसमें 10 दिन वर्क कर लिया, 5 दिन वर्क कर लिया, 15 दिन वर्क कर लिया, काम कर लिया, लेकिन उसमें $1 भी नहीं बन रहा है, इसका जवाब मिलेगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई मैंने तो अपने पापा के नाम से पेआउट अकाउंट बनाया, ठीक है ना, लेकिन मैंने अपनी मम्मी का बैंक अकाउंट वहाँ पर ऐड कर दिया। ये बहुत ज़्यादा पेचीदा और संगीन जो है ना, ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में आता है। ठीक है ना, तो इसका भी आपको आज जवाब देने वाला हूँ। उसके बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब मैं आपको दूंगा और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भैया मेरा पेज मोनेटाइज तो हो गया, ठीक है ना, लेकिन हमारी अर्निंग वहां से नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पर अगर आप काम कर रहे हो या फिर आप काम करना चाहते हो तो यहां पर आपको ये नहीं सोचना है कि मैं फेसबुक पर ही डिपेंड हो जाऊंगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा अगर आप करते हो तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है ना, और कभी भी एक पेज से अर्निंग करने की कोशिश मत करना, जरूरत भी मत करना। अगर ऐसा करते हो तो वहां से आप एक पैसा भी नहीं कमा पाओगे। फेसबुक से जो भी लोग पैसा कमाते हैं उसके पास मल्टीपल पेज होता है, कम से कम 5 पेज होता है, कम से कम 10 पेज होता है, किसी किसी के पास तो 50 पेज होता है। लेकिन आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 50 पेज को यूज करना है, आप सिर्फ 5 पेज का यूज करो। 5 पेज, ये 4 है ना, ये 5, आप सिर्फ 5 पेज का यूज करो। क्यों यूज करो मैं आपको बता देता हूँ। देखो फेसबुक में ऐसा होता है कि हर पेज से हमारा पैसा इनकम नहीं होता है, हर पेज से हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि भैया मेरे जो पेज है उस पर 1.5 लाख फॉलोवर्स हो गया, 1.5 लाख, लेकिन उस 1.5 लाख वाले फॉलोवर्स पर ना तो एड्स ऑन रील मिला, ना ही बोनस मिला, ना ही स्ट्रीम एड्स मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो इसका क्या मतलब मैं समझूं, इसका मतलब ये होता है कि फेसबुक हर पेज पर अपना टूल्स को इनेबल नहीं करता है। इसीलिए हमारे पास मल्टीपल पेज होना चाहिए ताकि एक पेज पर हमें अगर टूल्स नहीं मिलता है तो दूसरे पेज पर हम टूल्स ले सकते हैं, तीसरे पेज पर ले सकते हैं।
ठीक है ना, ये हो गया, इसकी कहानी खत्म। अब बात आती है कि भाई अर्निंग क्यों नहीं हो रही है। तो देखो, अगर आपके पेज पर अच्छी रीच नहीं होगी, ठीक है ना, आपके रील्स पर व्यूज नहीं आएगा, आपके फोटो पर एंगेजमेंट नहीं होगा, तो वहां पर अर्निंग कैसे होगी। तो अर्निंग को हम कैसे करेंगे, ये सोचने से पहले हमें ये सोचना होगा कि हम फोटो ऐसा क्या डालें जो लोग कमेंट करने पर मजबूर हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा कौन सा कंटेंट डालें, ऐसा कौन सा रील्स डालें जो फेसबुक हमारे रील्स को वायरल करने पर मजबूर हो जाए और लोग उसको देखने पर मजबूर हो जाए। अगर लोग उसको देखेंगे तो हमारे रील्स पर एंगेजमेंट भी होगा और उसका इंप्रेशन भी फेसबुक यहाँ पर भेजने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए फोटोज अपलोड करने से पहले आपको ये सोचना होगा, ये मत सोचो कि मैं इससे पैसे क्यों नहीं कमा रहा हूँ, ये सोचो कि मैं इससे पैसा जो नहीं कमा रहा हूँ उसका रीजन क्या है ना। उसको देखो, उसको सुधारो और अपने माइंड में, अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि मैं फोटो में ऐसा क्या लिखूं, ऐसा क्या कैप्शन लिखूं जो लोग उस पर कमेंट करने पर मजबूर हो जाए। बस इतना सा कहानी आपको रखना है। अगर आप इस चीज पर काम करते हो, देखना आप इससे पैसे कैसे नहीं कमा पाते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भैया हमारे पेज पर बोनस तो मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है, हम डांस भी करने लगे, लेकिन जैसे ही 5 दिन बीता तो हमारे पेज पर एक पैसा भी हमको नहीं मिला है। अब भैया करे तो करे क्या, है ना। तो इसका जवाब ये है कि देखो, जब भी हमारे पेज पर, हमारे कोई भी पेज पर हमें बोनस मिलता है ना, तो बोनस मिलने के साथ साथ हमें हमारा वो पेज नया होता है ना, हम सीख भी रहे होते हैं उसमें कि हम क्या चीज़ डालते हैं, क्या चीज़ नहीं डाल रहे हैं। इसी दौरान हमें बोनस मिल जाता है। तो बोनस मिलने के ये होता है कि भाई हमारे पेज पर देखो, जब भी हमें बोनस मिलता है ना, तो हमारे फोटोज़ पर इतना ज़्यादा रीच नहीं आता है, ठीक है ना, इतने लाइक्स नहीं आते, इतने कमेंट्स नहीं आते हैं, इतना इंप्रेशन फेसबुक नहीं भेजता है। तो उसके लिए आपको ये सोच करके परेशान नहीं होना है, हर जगह कमेंट नहीं करना कि भैया मेरा 5 दिन हो गया पैसा नहीं बन रहा है। पैसा कैसे बनेगा मेरे भाई, जब तक हमारे फोटो पर लाइक्स नहीं आएंगे, हमारे फोटो पर कमेंट नहीं आएंगे, तो पैसा कैसे बनेगा। हम फोटो डाल रहे हैं, पैसा बनना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। उस पर आप काम करो, ठीक है ना, मेहनत से काम करो, कोई बात नहीं है। पहला महीना को बेकार कर दो, दूसरा महीना बेकार कर दो, सीखने में लगा दो, लेकिन जब आप सीख जाओगे ना, तो एक एक दिन में कम से कम $100 आप वहां पर अर्निंग कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। इसीलिए पहले अपने ऊपर ध्यान दो मेरे भाई, अपने ऊपर ध्यान दो, पैसे पर बाद में ध्यान देना, पैसा खुद ब खुद आप पर ध्यान देना शुरू कर देगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये मानना होता है कि भैया मैंने जो अपना पेआउट अकाउंट बनाया है वो मैंने अपने पापा के नाम से बनाया है, लेकिन हमने अपना बैंक अकाउंट जो दिया है वो मैंने अपनी मम्मी के नाम से दिया है, तो क्या ये चल सकता है, क्या इससे कोई इशू आएगा। तो देखो, इससे कोई इशू नहीं आएगा, ये 100% चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इससे बेफिक्र रहो, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि ये नहीं चलेगा या फिर इससे पेमेंट नहीं आएगा, पेमेंट 100% आएगा। लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि जिसका पेआउट अकाउंट हम डाल रहे हैं उसी का हम यहाँ पर अकाउंट भी डालें, ऐसा आपको सोच करके चलना है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप टेम्पोररी में डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा प्रॉब्लम को लॉन्ग टाइम तक लेकर के नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना, मतलब हमेशा प्रॉब्लम को लॉन्ग टाइम तक लेकर के नहीं चलना चाहिए, शॉर्ट टाइम तक लेकर चलना चाहिए। ये सोच अपने दिमाग में बैठा के चलो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सबसे गहरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मान लो कि कोई आदमी ऐसा है, कोई यूजर हमारा ऐसा है जो कि मूवी का कंटेंट अपने पेज पर डाल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मूवी कंटेंट पर कुछ मिलता ही नहीं है, मेहनत इतनी करते हैं लेकिन उनको कुछ मिलता ही नहीं है। फिर वो जाते हैं यूट्यूब में, उनको एक वीडियो मिलता है, उसमें बताया जाता है कि सबसे पहले सारे वीडियो को डिलीट कर दो, बिल्कुल झाड़ू लगा दो, मैदान साफ कर दो और जाओ मोनेटाइजेशन टूल में, और वहां आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। बस आपको क्या होगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर आपका टूल्स इनेबल हो जाएगा। और यहीं पर आप फंस जाते हो, उलझ जाते हो, किसी काम लायक रहता ही नहीं है, मतलब वो चीज किसी काम लायक होता ही नहीं है। तो ऐसे यूट्यूबर से बच करके रहना, है ना। जो ऐसे मंद बुद्धि होते हैं ना, उनको कुछ पता ही नहीं होता, उनके बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बुद्धि में गुद्दी ही नहीं होता है मेरे दोस्त। देखो आप यार मोटी सी बात को समझ लो, मान लो कि मैं अपना एक पेज चला रहा हूं, उस पर मूवी के कंटेंट को अपलोड कर रहा हूं, हमने 1000 कंटेंट को डाल दिया, लेकिन जब हमने वीडियो देखा तो हमने 1000 कंटेंट को डिलीट कर दिया, या 100 कंटेंट को हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब जो हमारा पेज है वो खाली हो चुका है ना। अगर मान लो आप अपने घर से सब कुछ बाहर निकाल दोगे, घर में मतलब झाड़ू लगाने के लिए या फिर सफाई करने के लिए, तो घर में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, एक मैदान बन जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि अगर हम अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए फेसबुक को भेजते हैं, तो जब फेसबुक रिव्यू करता है वो देखता है कि अच्छा भैया हमसे पंगा कर रहा है, मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं, मोनेटाइजेशन में डाल दिया।
फेसबुक ये नहीं देखता है कि आप यहाँ पर कंटेंट डाल रहे थे, आपने डिलीट कर दिया, है ना, आपका सब क्राइटेरिया कंप्लीट है लेकिन हम इसको मोनेटाइज करेंगे, ऐसा नहीं है। फेसबुक वहाँ पर मैन्युअली देखता है कि इस पेज में कंटेंट कैसा है, इस पेज पर कंटेंट क्या है ना, क्या ये कंटेंट हमको मोनेटाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर उनको कोई कंटेंट मिलता ही नहीं है, वो अंडर रिव्यू में डाल देते हैं और सालों के साल तक अंडर रिव्यू में फंसा रह जाता है, कभी भी वो उससे बाहर निकलता ही नहीं है। उसके बाद चाहे आप उसमें 1 लाख वीडियो डाल दो, 1 लाख फोटो डाल दो, कुछ भी आपका होने वाला नहीं है। इस तरीके से बच करके रहना, ऐसे यूट्यूबर से बच करके रहना। अब सवाल ये आता है कि ठीक है हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये पनपता है कि हम अपना वीडियो इसमें डाल रहे हैं फिर भी मोनेटाइज नहीं कर रहा है। तो आप ये समझ लो कि आप यहाँ पर अपना वीडियो डाला है अपने बाद में, है ना, मतलब आपने 5 वीडियो डाला, अपना 10 वीडियो डाला, वो भी बेकार सा वीडियो डाल दिया और उसके बाद अप्लाई कर दिया, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, एक तरीका है जो आप इससे बच सकते हो। क्या तरीका है वो आप बिल्कुल ध्यान से और कान लगा करके सुनना। तरीका यह है कि मान लो कि हमारे पेज पर 100 रील्स है मूवी वाला, है ना, क्योंकि मूवी का कंटेंट में ये इशू देखने को मिल रहा है और हमारे बहुत सारे जो करीबी सब्सक्राइबर है ना, वो लोग भी परेशान हैं, तो वो भी ध्यान से सुनो। मान लो कि हमारा एक पेज है ना, उसमें हमने 100 रील्स को अपलोड कर रखा है जो कि मूवी वाला होगा। अब यहाँ पर हम मेहनत करना चाहते हैं, ओरिजिनल कंटेंट को अपलोड करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और हमारा चैनल इसको सपोर्ट करता है और ऐसे आदमी को अप्रिशिएट करता है और मोटिवेट करता है, वो ऐसे बनाने की हम उसकी वो करते हैं, ठीक है ना। तो सवाल ये आता है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मान लो कि आपको अपना पेज को मोनेटाइज करना है ना, और अपना कंटेंट को चेंज भी करना है, तो आप क्या करो, आप डेली के 2 रील्स और कम से कम 10 फोटो, 2 रील्स 10 फोटो को अपलोड करो, है ना। अब मान लो आपने 2 रील्स अपलोड कर दिया अपना ओरिजिनल, उसके बाद जो पिछला रील्स है ना, उसमें से 2 को डिलीट कर दो। उसके बाद अगला दिन आता है नंबर, अगले दिन आपको 10 फोटो को अपलोड करना है ओरिजिनल, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, या किसी का मतलब कहीं का फोटो हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद 2 रील्स को अपलोड करो, 2 रील्स को अपलोड करो और 2 रील्स पिछला जो मूवी वाला होगा उसको डिलीट करो। उसको डिलीट करने के बाद आप ऐसे ही रेगुलर 10 दिन तक कर सकते हो, है ना। या फिर ध्यान सुनना मैं क्या क्या बता रहा हूं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये चेक करने के लिए कि क्या मेरा जो मूवी वाला पेज था पहले, इस पर मूवी का जो वीडियो है इस पर तो व्यूज आ रहे हैं, अब मैं अपना कंटेंट को यहाँ पर चेंज करने वाला हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं। देखो, आप कम से कम 10 दिन तक या 5 दिन तक आपको 2 रील्स को रेगुलर अपलोड करना है, ये चेक करने के लिए कि क्या मेरे इस रील्स पर व्यूज आते हैं, क्या पब्लिक मूवी को सपोर्ट करती है या फिर नहीं करती है। अगर यहाँ पर आपको पब्लिक सपोर्ट करती है तो उस रील्स को जो का तू रहने देना, है ना। जो 7वां दिन, मतलब जो 5वां 6ठे दिन मैंने आपको 5 दिन का नाम कहा था, 6ठे दिन जब आप 2 रील्स को अपलोड करोगे तो पिछला 2 रील्स को डिलीट करना शुरू कर दो। कहने का मतलब ये है कि मैंने 5 दिन तक एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि क्या मेरे पेज पर व्यूज आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अगर व्यूज आ रहे हैं तो पिछले को झाड़ू लगाना शुरू कर दो, है ना। इस तरीके से काम करो। देखो, टाइम लगेगा, बेसब्रा मत होया करो। जहां आप बेसब्रा हुए वहीं आपका पेज गया, ये आप लिख करके दिमाग में ठान लो। इसीलिए उस कंटेंट पर, ओरिजिनल कंटेंट पर आपको कम से कम 2 महीना तक वर्क करना है। 2 महीना तक, अगले 2 महीना तक किसी टूल्स को आपको छेड़ना ही नहीं है, चाहे वो टूल्स आपको मिल ही क्यों ना गया हो। समझ रहे हो बात को। मतलब अगले 2 महीने तक हम जो ओरिजिनल कंटेंट को अपलोड करेंगे तो हमारे पेज पर जो भी टूल्स हमें यूट्यूब फेसबुक की तरफ से मिला हुआ है उसको हमको छेड़ना ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप खास को ये बात आपको खास ख्याल रखना है। इस तरीके से काम करो तो आपका पेज 100% मतलब मोनेटाइज भी होगा, उससे आप अर्निंग भी कर पाओगे और आप ओरिजिनल कंटेंट में उसको तब्दील कर सकते हो और बदल भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कभी मत करना, सारे वीडियो को डिलीट करके मोनेटाइजेशन अप्लाई कभी मत करना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है मन में कि सर क्या हम अपने 2 पेज को 2 अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, मतलब हमारा एक पेज और हमारा 2 पेज, तो इन दोनों पेज को 2 अकाउंट में, मतलब एक अकाउंट में इसका, एक अकाउंट इसका, ऐसा हम कर सकते हैं? तो मेरे भाई ऐसा आप नहीं कर सकते। एक फेसबुक का पेज में
हैं एक फेसबुक के प्रोफाइल में जो हमारा बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं हम, है ना, मतलब एक फेसबुक के प्रोफाइल में जो भी हम बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं तो उसी बैंक में हमारे सारे पेज का पैसा आता है ना। मान लो कि ये है हमारा एक प्रोफाइल और ये है हमारा 1 2 3 4 5, है ना, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5 पहला हमारा ये आईडी हो गया, है ना, और ये 4 हमारा पेज हो गया। तो इस वाले जो हमारा आईडी होगा इसमें ही बैंक अकाउंट को हम ऐड करेंगे, लेकिन इसी बैंक अकाउंट में ये चारों का पैसा आएगा और ये अगर ये चारों मोनेटाइज हो तो, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि हमने चारों के लिए अलग अलग मतलब बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। बैंक अकाउंट एक ही ऐड होता है, वो भी हमारे प्रोफाइल में, ठीक है दोस्तों। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी होता है, लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि सर एक बैंक अकाउंट से कितने फेसबुक को हम लिंक कर सकते हैं, मतलब कितने फेसबुक अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना सबका अलग अलग होगा और जिसका अलग होगा वो सही नहीं होगा। मतलब बहुत सारे लोग आपसे ये कहेंगे कि एक अकाउंट को आप कई सारे अकाउंट में इसका ऐड कर सकते हैं, मतलब एक बैंक अकाउंट को कई सारे आईडी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर मानना थोड़ा सा अलग होता है। हमारा मानना ये होता है कि जो बीमारी पैदा हो रही है ना, तो उस बीमारी को देखने से पहले हमें उस चीज को देखना होगा ये पैदा किस लिए हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमें पहले उस जड़ को खत्म करना होगा, वो बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा मानना ये होगा, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक बैंक अकाउंट को एक प्रोफाइल आईडी से एक फेसबुक आईडी में यूज करो तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा बेनिफिट रहेगा, कुछ सिवाय किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है ना। आपको ऐसा ही करना है, एक प्रोफाइल आईडी में, पेज नहीं, पेज बनता है आईडी में, इसीलिए हम आईडी की बात कर रहे हैं। एक बैंक अकाउंट एक आईडी में, फेसबुक आईडी में एक ही बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो आप और उस एक बैंक अकाउंट से आप 5-6 पेज का पैसा ले सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक आईडी से संतुष्टि नहीं मिल रही है, आप वहां पर दूसरा आईडी क्रिएट करना चाहते हो, उसमें भी कोई बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हो, तो वहां पर अपने किसी फैमिली मेंबर का अकाउंट को ऐड कर सकते हो। ऐसा कभी मत करना कि आप उसी को ऐड कर देना जो पहले में ऐड होया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसी गलती कभी मत करना। पहले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाद में प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है ये आपकी गलती। तो इससे आपको बच करके रहना है। कोई आपको कहे भी फिर भी आपको ये बात कतई भी नहीं मानना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई एक बात बताओ कि मैंने अपना एक मतलब आईडी बनाया, फेसबुक का आईडी बनाया, नया आईडी बनाया, उसमें कोई फ्रेंड व्रेंड तो होता नहीं है, तो क्या मैं बिना फ्रेंड को मतलब इसमें लाए और मैं पेज बना के क्या हम इससे अर्निंग कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं और दबा के अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन आपके पेज पर वहां पर फॉलोवर्स होना चाहिए था, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। मतलब आप क्वेश्चन यही था ना कि हमने एक प्रोफाइल आईडी बनाया, उस आईडी में कोई फ्रेंड नहीं है, लेकिन हम एक पेज उससे बना करके अर्निंग करना चाहते हैं, क्या हम उस पर काम कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप 100% वो उससे पे काम कर सकते हैं और 100% आपका पेज मोनेटाइज भी होगा, आपका पेज ग्रो भी होगा और उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही आप एक प्रोफाइल बनाते हो, एक पेज बनाते हो, तो ओरिजिनल बनाना, उसमें ओरिजिनल आई डाल करके उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेना, मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। अगर आप वहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट नहीं करते हो तो बाद में दिक्कत आ सकती है। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर के साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए आपको ये गलती कभी मत करना। क्योंकि जब भी हम पेज बनाते हैं ना, वो हमारा, क्योंकि जब भी हम आईडी बनाते हैं ना, तो वो हमारा ब्रांड हो जाता है, हाँ, हमारे नाम से एक ओरिजिनल आईडी क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हम फेसबुक को ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ पर ओरिजिनल हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जब भी हम पेज बनाते हैं ना, उस पेज पर अर्निंग करने के लिए, तो वो हमारा पेज ग्रो भी होता है और वो हमारा पेज मोनेटाइज भी होता है और कोई इशू नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जिसके जवाब मैंने आपको देने की कोशिश किया, ठीक है ना। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट जरूर करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हमारे माइंड में अभी घूम रहा होगा, आपके माइंड में घूम रहा है कि भाई अर्निंग जो हमारी नहीं हो रही है, तो हम करें तो करें क्या, कहाँ जाएं, अर्निंग कैसे करें? तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल और जो मैं जवाब इसका देने वाला हूँ वो ये है कि ओरिजिनल कंटेंट बनाने की कोशिश करो और ओरिजिनल की तरफ जाओ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कॉपी पेस्ट भी बना रहे हो ना, कॉपी पेस्ट, उसको इस तरीके से बनाओ ताकि वो बिल्कुल ओरिजिनल लगे। और अगर आप ओरिजिनल बना रहे हो, है ना, अगर आप कॉपी पेस्ट, मतलब अगर आप कॉपी पेस्ट बना रहे हो, तो आपको ये खास ख्याल रखना है, 100% की बात कह रहा हूं कि आपको ओरिजिनल भी बनाना है।
क्योंकि अगर आपको बचने का कोई चीज नहीं होगा तो आप कैसे बचोगे। मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं, बारिश आ गई है, हमारे पास छाता है, हम तुरंत छाता खोल लेंगे, लेकिन आपके पास छाता नहीं है, आप तो फंस जाओगे ना, आप तो भीग जाओगे, फिर वही सर्दी, वही जुकाम, वही बुखार आपको लग जाएगा। इसीलिए बचने के लिए हमें ओरिजिनल को सीखना होगा और ओरिजिनल को करना होगा, जब भी हम इससे पैसे कमा सकते हो। और इससे उसके बाद हमें और कोई चारा नहीं है जो हम पैसे कमा पाए। बिना फालतू को कमेंट करने से अच्छा है ना। हाँ, कमेंट करो किस चीज़ पर, कि भैया मैं यहाँ पर अटक चुका हूँ, ये कैसे होगा, ये मुझे बता दो, कैसे हो सकता है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मज़ा आता है। यूट्यूब पर भी काम कर सकते हो आप, ओरिजिनल बनाओ। फेसबुक पर भी काम कर सकते हो आप, ओरिजिनल बनाओ। लेकिन ओरिजिनल हम बना रहे हैं तब हम कॉपी पेस्ट यहाँ पर करेंगे, ताकि अगर चल गया तो ठीक, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ओरिजिनल से कमा ही रहे हैं। इसीलिए आपको इस बात का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि फेसबुक कॉपी पेस्ट करने वाले को इग्नोर कर रहा है, ठीक है ना। उसको कोई सा भी टूल्स नहीं दे रहा है, कोई सा भी, यहाँ तक कि बोनस भी नहीं दे रहा है, एड्स ऑन रील्स भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है ना। अगर किसी का जो इन स्ट्रीम एड्स होता है ना, उसका क्राइटेरिया पूरा हो भी जा रहा है ना, फिर भी वो अंडर रिव्यू में जाके उलझ जाता है और फंस जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉपी पेस्ट होता है, जो फेसबुक की नज़र में बिल्कुल भी गलत है। आज के टाइम में फेसबुक ऐसा सोच भी रहा है और ऐसा कर भी रहा है, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि भैया कॉपी पेस्ट तो वो इतना पैसा कमा रहा है, वो इतना पैसा कमा रहा है, मैंने कल ही तो वीडियो देखा है। तो आप जो वीडियो देखते हो ना, वो एक जादू होता है, ठीक है ना। आप जो वीडियो देखते हो वो एक जादू होता है, वो एक मैजिक होता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ भी दिखा सकता हूँ, कुछ भी परोस सकता हूँ, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या मैं जो आपको दिखा रहा हूँ उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या उससे आपको फायदा हुआ। इसीलिए हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। इसीलिए आपको ये सोचना है कि हम क्या ऐसा करेंगे जो हम उससे पैसे कमा पाएंगे। किसी और की पेमेंट प्रूफ को देखने से अच्छा ये है कि हम खुद के पेमेंट प्रूफ पर काम करें और खुद पर काम करें। बहुत सारे लोग मन में ये सवाल होता है और वो कमेंट भी करते हैं, अरे पहले अपना पेमेंट प्रूफ तो दिखा। भाई, अगर किसी ने कभी मुझसे ऐसा सवाल कर लिया तो मैं उनको ऐसा वीडियो दिखाऊंगा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्त, जो आपको बताया जा रहा है उस पर अमल कीजिए। ये देखिए कि मैं आपको बता क्या रहा हूं, है ना, मैं आपको समझा क्या रहा हूं, मैं आपको सुना क्या रहा हूं, क्या ये बात 100% सही है, क्या मैं इसको वेरीफाई करता हूं, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में कितना दम है। ये आपको सोच कर हमेशा चलना है। हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचने के लिए दुनिया है ना। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे तब तक आप एक पैसा भी यहाँ पर नहीं कमा पाओगे और एक पैसा भी आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो से आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई होगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना और कमेंट जरूर करना कि आपके वीडियो कैसा लगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और में। थैंक यू सो मच।